तो बच्चा लोग कैसन बा। हम तो बहुत अच्छा बा, पर आप लोग कैसन बा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बतावा। और ये जो चैनल है ना, ये चैनल में आपको हमारे जो ब्लॉग आते हैं वो देखने को मिलेंगे। और मैं जो यहाँ पे ना खड़ी थी ना, तो यहाँ पे मतलब मैं आप लोगों को एक मतलब कुछ सोच रही थी कि लाइफ में मतलब हर चीज़ जो लाइफ में होती है वो शादी के बाद ही होती है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि मैं अभी अपने मायके में हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो है वो लव मैरिज हुई थी। मुझे एक छोटी सी बेटी है 1.5 साल की। और मतलब मैं ये दूसरी बार मायके आई हूँ, और इस बार तो मैंने ससुराल वालों को मतलब वो मुझे है ना मेरी बेटी ले जाने के लिए नहीं दे रहे थे। जब मैंने कहा कि मुझे जाना है तो वो मुझे नहीं ले जाने दे रहे, तो मुझे पुलिस का मदद लेना पड़ा था। एंड हैट्स ऑफ टू पुलिस, थैंक्स टू पुलिस कि मुझे मेरी बेटी जो है वो मिली, क्योंकि वो बहुत ही छोटी है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और हम लोग है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। और अभी तक मुझे मतलब मेरे ससुराल से कोई भी कॉल या कुछ भी नहीं आया है। मतलब मुझे ये लगता है कि चलो उनको मुझसे प्यार नहीं है, वो एक अच्छी चीज़ है कि नहीं है, पर बेटी उसके पापा को उससे भी प्यार नहीं है क्या। हमारे बीच में मतलब कह सकते हैं कि बहुत सी ऐसे डिफरेंसेस हैं जो मुझे बाद में शादी के बाद में पता चला। और मुझे मेरे घर वालों ने एज इट इज़ जो होता है कि मना भी किया था कि मत कर, क्योंकि मैंने एक MBA किया था और मैंने उनके कारण जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि उनका खुद का बिज़नेस था। तो मुझे लगा कि यार उनका बिज़नेस है तो मैं उनका सब मार्केटिंग वगैरह हैंडल करती थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हुआ। 4 साल मुझे शादी को 4 साल हो गए थे। और 1 साल के बाद ही मतलब मैं मतलब उनका जो टॉक्सिक टाइप का नहीं बोलते हैं लोग हैं, तो सास ससुर और मेरे पति भी, इवन मेरे पति भी मुझे कभी नहीं सपोर्ट करते हैं कुछ किसी भी चीज़ में, चाहे वीडियो बनाने से लेकर के हो, चाहे मुझे ब्लॉगिंग करना है या फिर कुकिंग वीडियोस बनाना है या फिर कहीं बाहर जाना है, तो वो मेरे साथ कभी नहीं जाते। मतलब ये कहते हैं ना कि हम कि इंसान शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद उसे निभाना है या नहीं निभाना है वो उसे समझ में नहीं आता। तो वैसा कुछ मेरे हस्बैंड के साथ था, क्योंकि मैंने उनसे बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, आप ये बताओ मुझे। और वो है ना पुरानी बातों को भूलना नहीं चाहते हैं कि मैंने बिना बताए मैं घर से आ गई थी। मतलब घर से मैं बिना बताए ऐसे आई थी कि मेरा भाई मुझे राखी में लेने आया था, और फिर मैंने मेरे मायके से उन्हें बोला था कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हो। तो उन्हें वो चीज़ बहुत अच्छी नहीं लगी, खटकी उन्हें। तो वो चीज़ को वो लेकर के अभी भी, और इवन मैं अगर वीडियोस बनाती हूँ कुछ डीप सिंगिंग के, तो उन्हें वो पसंद नहीं आती है। तो मैंने वो भी करना मतलब छोड़ दिया था। उसके बाद फिर सारी चीज़ें मुझे लगी कि सॉर्ट आउट हो जाएगी, पर मैं फिर दोबारा अपने ससुराल गई तो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं और बिगड़ने लगी। मेरे हस्बैंड को ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड को अब मैं चाहिए ही नहीं। इवन मुझे लगता है कि मेरी बेटी भी उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि एक होता है ना कि बाप हमेशा माँ को इसलिए भी बोलता है कि आप रहो यहाँ पे क्योंकि अब हमारी बच्ची है, पर उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला कि रुक जाओ तुम मत जाओ। तो वो हमेशा से यही बोलते हैं कि मम्मी जाना है तो जाने दो। इवन मैं जॉब भी करने लग गई थी एज ए टीचर, मतलब है ना सारी चीज़ें, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब सॉर्ट आउट हो गई है कोई प्रॉब्लम, बट उनका जो रवैया है वो कभी भी नहीं बदला। और फिर मैं अपने मायके आ गई और मायके में एंजॉय कर रही हूँ। पर यहाँ से मैं एंजॉय इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पापा का रिटायरमेंट है और हम वापस हमारा जो नेटिव प्लेस है वहाँ जाने वाले हैं, और वहाँ पे फिर मैं जॉब करने लगूँगी। और हमारा नेटिव प्लेस भी वहीं है जहाँ पे मेरा ससुराल है। और यहाँ पे मेरी बेटी, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा मेरी बेटी प्यारी लगती है। उसके लिए मुझे टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि यार ठीक है बच्चे पल जाते हैं और मैं उसे अच्छी परवरिश दूँगी, उसे अच्छे से पढ़ाऊँगी। और होता है ना कि 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप उसे डायरेक्टली सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने की बोल दीजिए। और मैं यहाँ पे ना डांस कर रही थी, मतलब मैं पूरा आज एंजॉय कर रही थी व्लॉगिंग बनाते बनाते। और मेरा सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो मेरी बेटी के साथ ही होता है। और ये मेरी बेटी है ना कुछ इस तरीके से करतब करने के ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी। और वो इतनी बदमाश है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतनी बदमाश है कि वो 1 सेकंड भी कहीं चुपचाप नहीं बैठ सकती है। मतलब बोलते हैं ना कि आजकल के बच्चे एक पे मतलब 100 भारी हैं, वैसे टाइप की है। और फिर हो जाता है मतलब टाइम हो जाता है हमारे चाय का, 5 बज जाता है। तो मैं मेरी बहन को बोलती हूँ कि तू चाय बना और मैं चीला बनाऊँगी। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जो चीला होता है वो छत्तीसगढ़ का एक्चुअली हम कह सकते हैं कि मेन इंग्रेडिएंट है, मेन फूड है जो वो खाते हैं। और ये चीला यानी कि चावल का जो आटा होता है ना, उसका हम जैसे डोसा बनाते हैं ना उस तरीके से ये चीला होता है चावल के आटे का। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, मैं टिपिकली हूँ महाराष्ट्र से, महाराष्ट्रियन हूँ, पर जैसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हम हुए हैं छत्तीसगढ़ में। तो मुझे छत्तीसगढ़ का ये जो चीला पदार्थ है
ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब हम स्कूल में जब जाते थे छोटे थे टिफ़िन में, तो मम्मी को हम बोलते थे कि चीला दो, या कोई छत्तीसगढ़ी हमारा दोस्त चीला लाता था तो वो भी चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती थी। और हाँ, उनको है ना महाराष्ट्र की जो एक मूंगफली की चटनी आती है, यानी कि शेंगदाने की चटनी, वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। ओह माय गॉड, मैं खाना होता था वो मुझे पसंद आता था, और उनको जो महाराष्ट्रियन खाना होता था वो पसंद आता था। और ये यहाँ पे मैं चीला सेक रही थी, क्योंकि चीला जो है ना मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो होता क्या है ना कि अगर वो कुछ नहीं खाती है तो 4 बजे जब चाय का टाइम होता है तो मैं उसके लिए चीला बनाती हूँ, और थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ। और यहाँ पे चीले के साथ है ना, मतलब छत्तीसगढ़ में टमाटर की चटनी तक खाई जाती है। तो वो टमाटर की चटनी मेरी बहन जो है वो बना रही थी, क्योंकि उसे आज चीला भरपेट खाना था, क्योंकि है ना आज संडे है तो वो घर पे थी, नहीं तो वो भी चले जाती है हॉस्पिटल, क्योंकि वो वहाँ पे जॉब करती है। और इसलिए उसने चटनी बनाई थी, और उसने भी पेट भर के मतलब खाया, क्योंकि उसे भी चीला बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि चाय वगैरह हमारी हो गई थी, नहीं सॉरी, हाँ मैं भूल ही गई कि चाय में ना उसने फिर तुलसी पत्ता डाली। तो मैं आप लोगों को एक नसीहत देती हूँ कि चाय अगर आप बना रहे हो तो तुलसी का पत्ता भी आप डालिए, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक होता है। वायरस को, जो भी वायरल चीज़ें, डिजीज़ होते हैं, बैक्टीरियाज़ होते हैं, तो उन मतलब हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है ना, हम कहते हैं कि तुलसी के पत्ते से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो हम हमारे चाय में मतलब कभी भी बनाएंगे तो मेरे पापा का ये आदत ही है कि वो चाय में तुलसी पत्ता डालते ही डालते हैं। तो उससे चाय का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी हो जाता है, और आपका जो इम्यून सिस्टम है मतलब वो उस गंदगी को जो आपके बॉडी में है वो पूरा साफ़ कर देता है। जैसे हम बोलते हैं कि हल्दी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, वैसे ये जो तुलसी है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और कोई लोग तो बोलते हैं कि तुलसी का पत्ता खाना चाहिए, पर जब आप खाते हैं तो तुलसी का पत्ता आपको कभी भी चबाना नहीं है, क्योंकि ये दांतों के लिए ख़राब होता है चबाना। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको आप एक पत्ता खा लीजिए और इसको पानी से पी लीजिए, नहीं तो इस तरीके से करिए, क्योंकि आप, मैंने ऐसा सुना है कि पत्ता अगर आप खाओगे ना तो दांतों में ना मतलब ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है, कमज़ोर हो जाते हैं दांत। तो यहाँ पे चाय जो है वो बहुत ज़्यादा उबल गई थी। फिर ये मेरी बहन जो है, मतलब मेरे पापा को शुगर है, तो उनको सबसे पहले हम चाय देते हैं बिना शक्कर की, और बिना शक्कर की चाय के बाद फिर हमारी चाय बनती है, मम्मी की, मेरी और मेरी बहन की। और यहाँ पे मैं चीला मतलब बन गया था तो मैं मेरी बेटी को भी खिलाते जा रही थी, और क्योंकि वो है ना बहुत कम खाती है, और अभी भी मुझे ब्रेस्ट फीडिंग करना पड़ता है उसके लिए, मतलब वो अभी आने वाले 1 महीने में 2 साल की हो जाएगी। तो ये ना मैंने छुपके से वीडियो लिया था, क्योंकि पापा को ना वीडियो लेना थोड़ा सा ना अटपटा लगता है। और फिर ये चाय बन गई थी तो मैं भी यहाँ पे चाय पी रही थी, और चाय पीते पीते फिर मेरी बहन को मैंने देखा कि अरे यार ये खद्दड़ कैसे खा रही है, और ये ना अभी तक चीला नहीं खा रही थी, क्योंकि जो चीला होता है उसको बनने में ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो कम आँच में उसको पकाना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा आँच में पका दोगे तो वो क्या हो जाएगा, कच्चा का कच्चा रह जाएगा। तो ये क्या कर रही थी, चाय और बिस्किट खा रही थी, और तब तक मैं यहाँ पे चीले बना रही थी। पहले मैंने मेरी बेटी को दिया, पापा को दिया, फिर मम्मी को भी दिया। और यहाँ पे ये जो चीला था मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था। और ये वाला चीला आप देख सकते हो थोड़ा सा जला जला लग रहा होगा, क्योंकि ना मेरी बहन को या मुझे है ना क्रिस्पी चीज़ें बहुत अच्छी लगती, तो मैंने इसे ना क्रिस्पी बनाया था। और जब आप छत्तीसगढ़ में आओगे तो कहीं अगर आप चीला खाते हो तो वो आपको क्रिस्पी नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो आपको एकदम मतलब सॉफ्ट से रहते हैं। बट मेरे यहाँ पे क्या होता है कि मुझे चीला खाना बहुत, मतलब जो सॉफ्ट चीला होता है वो पसंद है, तो हमने वही सॉफ्ट नहीं सॉरी क्रिस्पी बनाना पसंद है, तो मैंने क्रिस्पी ही बनाया था। और यहाँ पे उसने क्या किया था, ये थाली पहले से ही ना रेडी कर दी थी, और रेडी करने के बाद यहाँ पे मुझे किसी का कॉल आ रहा था, एक तो कॉल था मेरे पापा का, जो मुझसे पूछ रहे थे कि दुकान से क्या क्या लाना है। तो इसलिए ना थोड़ा सा मतलब जो रिकॉर्डिंग कर रही थी उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। मेरी बहन के लिए चीला वगैरह सब बन रहा था, और मतलब चीला ना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस तरीके से आप चीला बना के ज़रूर देखिए। जैसे महाराष्ट्र में भाकर बनाया जाता है ना ज्वार बाजरे, और वैसे ही छत्तीसगढ़ में चावल की हम जो मोटा रोटी बोलते हैं, यहाँ पे भाकर नहीं बोलते हैं, चावल का मोटा रोटी। और जब हम छोटे थे ना तो मेरी मम्मी नहीं बनाती थी, बट जब हमारे फ्रेंड्स मतलब जिसके यहाँ हम जाते थे कभी कभार, तो उनकी मम्मी जब बनाती थी ना, और खाने में वाह वाह यार, मतलब ऐसा लगता था कि यार ये लोग कितनी अच्छी चीज़ खाते हैं। फिर बनाते मैं बाहर आ जाती हूँ, दादी दूधी नहीं, मम्मी गाड़ी दो। और ये वाली गाड़ी भी हमने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी 1200 रुपये में, और जिसका जो क्वालिटी वगैरह है बहुत अच्छा है। मतलब जब ये ना 1 साल की हो गई थी उसके बाद हमने मंगाया था। और ये ना सब जो भैया लोग खेलते रहते हैं ना, तो उनको दादा दादा, क्योंकि मराठी में है ना, इधर गाड़ी खेल, मतलब हम भाई को ना दादा बोलते हैं, तो ये दादा दादा नहीं है ना, चिल्ला रही थी, सबको दादा दादा बोलेगी। और एक लड़का तो सामने ही रहता, उसकी दादी है, तो गिरेगी करती रहती है।
उसके बाद ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से खेल रही थी, पर हमें डर भी लगता है कि कहीं दीवार में ना चढ़ जाए, तो इसके ऊपर ना बिल्कुल पूरा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बदमाश है। मतलब अगर एक बच्चा किसी का होगा ना, तो मेरा बिल्कुल मतलब मिल के 100 बच्चा टाइप का है इस तरीके से। और फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, ये हम दोनों चीला खा रहे थे, मुझे भी जैसे चीला पसंद था, तो हम लोगों ने इतना पेट भर के नाश्ता कर लिया था कि अब हमें ना खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ना आज मुझे मम्मी ने बताया कि गटारी अमावस्या रहती है, तो कल से यहाँ पे सावन चालू हो जाएगा, मतलब महाराष्ट्र में चालू हो जाएगा, तो उसमें मांस मच्छी मटन हम नहीं खाते हैं। तो आज गटारी जैसे रहता है, तो सब कोई क्या करते हैं, दारू पीने चले जाते हैं। तो मैंने वही बोला मम्मी को, मम्मी आज तो दारू पीते हैं। तो मम्मी कहती है कि वो गटारी नहीं होता है, वो गहतारी होता है, लोगों ने उसे गटारी कह दिया ताकि वो दारू पी पाए। उसके बाद फिर यहाँ पे जो हमारा 1-2 चीला बचा हुआ था, तो मैंने दे दिया था मम्मी को, ताकि खाने बनाने का मतलब कोई टाइम, मतलब खाने बनाने का इतना कुछ लफड़ा नहीं रहेगा। तो मम्मी ने भी यहाँ, और हाँ यहाँ पे देखो मेरी बेटी को है ना मेरे पापा मतलब साइकिल में मतलब खिलाइए, किसी और की साइकिल है, हमारी नहीं है। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छे से खेल रही थी। और ये घर में जब तक रहती है ना, तब तक मैं कुछ काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसे सिर्फ मम्मा 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 लगती है, और उसके बाद नाना नानी लगते हैं। नाना नानी कम लगते हैं, पर मम्मा मम्मा ज़्यादा लगती है। तो उसके बाद यहाँ नाना उसको लेके गए थे बाहर घुमा पापा रहे ऐसे थे। हाथ क्यों रखते हैं मम्मी? ये किसी और की साइकिल है, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे एकदम दबा के, बहुत छोटी है, इसलिए मैंने इतनी बड़ी साइकिल नहीं ली है। मैंने आपको पहले जो साइकिल ली है वो मैंने दिखा दी। और यहाँ पे मेरी मम्मी को है ना एक ही चीज़ का ये है, अनीता ऑनलाइन फैशन, क्योंकि उसके जो कपड़े हैं बहुत अच्छे रहते हैं, रिजनेबल रेट्स रहते हैं। तो मम्मी है ना बस कपड़ा 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 ही देखते रहती है, और मुझे इतना गुस्सा आते रहता है ना कि यार मतलब रात के 2 बजे भी आप बिलीव नहीं करेंगे, वो अनीता ऑनलाइन फैशन ही देख रही थी। मतलब वो उस टाइम पे लाइव नहीं होती है, बट उसके जो पहले के ये रहते हैं ना वीडियोस, वो देखती है। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मेरा पेट तो भर गया है। तो अगर पसंद आए तो लाइक करो।